अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक है, खैरियत से हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सामान लेकर आई थी और बस किचन में निकाल ही रही थी, साथ में वीडियो भी मैं बना रही थी, तो सोचा आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल दिखा रही थी, क्योंकि मैं बहुत जगह जो खुला ऑयल है यहाँ पर खैर नहीं मिल रहा होता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मिल रहा होता है और बहुत ज़्यादा मतलब दिखवाए भी है तो कहीं भी वो चीज़ नहीं मिल रही थी। और ये वाला थोड़ा ब्लैक ब्लैक होता है। मैं येलो सरसों यूज़ करती हूँ हेयर ऑयलिंग के लिए, तो वो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने यही वाला ले लिया था। और अभी शकरकंदी का सीज़न है, तो मैंने शकरकंदी भी ले ली थी अपने लिए, क्योंकि मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। मतलब जो जो सामान की ज़रूरत थी तो बस मैं उतना ही सामान लेकर आती हूँ, मैं एक्स्ट्रा हद से ज़्यादा लाकर नहीं रख दी थी, क्योंकि उसमें फिर ये होता है मेरे जो सामान है इतना यूज़ में नहीं आता, फिर उसमें ना छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी और पत्ती वगैरह ले ली थी। पत्ती मैं यही वाली यूज़ करती हूँ, टपाल दानेदार की। और मतलब चीनी कभी कभार बहुत ज़्यादा बारीक होती है और बहुत ज़्यादा मोटी होती है। मोटी जो होती है वो ठीक रहती है, कम क्वांटिटी में डल जाती है, और बारीक जो है वो बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है, फिर उसका आइडिया भी इतना नहीं होता। और ऑरेंजेस का टाइम था तो इसी वजह से वो भी मैंने थोड़े से ये ले लिए थे जूस बनाने के लिए, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और मुझे तो वैसे भी लो का प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं ये। फिर उसके बाद मेरा दराज से पार्सल आ गया था, मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर किया था। मुझे ये डिलीवरी जल्दी हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मैंने अपने लिए ये वाले जो आजकल चल रहा है काफ़ी, खैर मुझे तो वीडियो के लिए मंगवाना ही था, तो मुझे काफ़ी टाइम से ये चाहिए था, जो माइक्रो फ़ोन की तरह होता है, बिल्कुल छोटा सा स्टैंड होता है और इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा था और आइडिया नहीं था मुझे। लेकिन जब मुझे ये रिसीव हुआ था तो मैंने इसको चेक करा था, तो बहुत मुझे अच्छा लगा था। जिस तरह भी चाहे आप इसको स्टैंड करके आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, या मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, या देख सकते हैं अगर हाथ में दर्द हो जाए तो। और जो मैंने पहले वाला आपको दिखाया था तो वो बहुत ज़्यादा, जो गोरिल्ला ट्राइपॉड होता है वो बार बार गिरता रहता था, तो उसमें ये सिर्फ उसका नेगेटिव पॉइंट था। और इसका ये है कि काफ़ी अच्छा था, जहाँ इसको जैसे रखो आप ये स्टैंड कट जाता है। फिर उसके बाद ये मुझे अलग अलग दिन मिले थे, दो मुझे एक साथ पार्सल रिसीव हुए थे, और एक जो था मुझे वो सेपरेट रिसीव हुआ था, वो मैंने कुछ और ऑर्डर किया था। वो आई थिंक ऑनलाइन मैंने उसको पेड कर दिया था। और ये जो मैंने मंगवाया था और ये था, आई थिंक ये मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे जो मुझे थोड़ा डिस्काउंट में लग रहे थे, और मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए भी थे, क्योंकि जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं मैं उनको बस नोट डाउन करके रख लेती हूँ, थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में आ जाते हैं तो फिर मैं उनको बाय कर लेती हूँ जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। तो सेकंड मैंने ये ऑर्डर करे थे, ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स हैं। अगर आपकी मतलब स्पेस कम है, या आपकी ड्रेसिंग टेबल पे स्पेस कम है, या आपको कहीं और भी रखना है, तो इजीली इनको हम रख सकते हैं। लेकिन अभी तो खैर मैंने ड्रेसिंग टेबल पर नहीं रखे, क्योंकि मैंने अपने वार्डरोब में ही रखे हैं, ताकि मिट्टी से ना ये बिल्कुल महफूज रहते हैं। अगर बिल्कुल इनको सामने रख दो तो बिल्कुल इनमें मिट्टी आ जाती है, इसी वजह से मैंने इनको अंदर रख दिए हैं। और अभी इनको ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से नहीं किए, इनमें चीज़ें वगैरह डालकर मैंने इनमें चीज़ें वगैरह, मतलब जो भी मेरे मेकअप के ब्रशेज़ हैं, फाउंडेशंस हैं, टिंट हैं, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो सब कुछ मैंने इसके अंदर मतलब रख दिया है, वो आगे आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये मैंने 3 मंगवाए थे और ये अच्छे मुझे रिसीव हो गए। वैसे ये अगर मार्केट में देखा जाए तो 400 तक के आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पर मुझे मैंने 3 ऑर्डर किए थे तो 1000 के मुझे अराउंड मिल गए थे ये। तो बस मैं यही चेक कर रही थी कहीं से ये ब्रोकन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बस अभी स्कूल टाइम की वजह से मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी सारी ही एक साथ चेक कर रही थी कि सब ठीक है या नहीं है। तो हर चीज़ ठीक थी, बस जैसे प्राइसेस होते हैं उसी हिसाब से आपको क्वालिटी मिलती है। तो फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग चले गए थे बाहर। और कहाँ गए थे, तो मुझे जाना था अलादीन बाज़ार, क्योंकि अलादीन बाज़ार से मुझे कुछ चीज़ें देखनी थी। वैसे हम जाते ही नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है जाना, लेकिन बस कभी कभार मेरी ज़िद पे वो चले जाते हैं। तो वहाँ से मैंने ये डोरमेट लिया था, और
मैंने ये डोरमेट अभी बस इसी तरह से लिए हैं क्योंकि अभी जो ये घर बना हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा रेनोवेशन की ज़रूरत है। तो जब इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा उसके बाद अपने घर को मैं इंशाल्लाह पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से डेकोरेट करूँगी फर्नीचर के साथ इंशाल्लाह। और भी जो चीज़ें मुझे अपने घर में करनी है वो चीज़ें मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी जब थोड़ा ये घर बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो पूरा घर में यहाँ पर पानी आ रहा होता है हर एक एक जगह से, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं ना अभी कोई चीज़ें ना निकाल रही हूँ और ना ही मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है। अब मैं स्कूल भी जा रही होती हूँ तो फिर पीछे सब कुछ ऐसे ही रह जाता है। अगर खुदा ना खास्ता पीछे बारिश हो जाए तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो कोई एक मतलब जगह सेफ़ नहीं जहाँ पर मैं ये सब कुछ रख सकूँ। बस जो सामने वाला रूम है जो मैंने आप लोग को दिखाया भी था, तो वहाँ पर मैं अपना कुछ सामान वगैरह रख देती हूँ तो वहाँ पर सेव रहता है। फिर उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी और मैं आप लोग को दिखाने आई थी कि मैंने इनको कहाँ ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। और ये वो दूसरा वाला ऑर्गेनाइज वो भी मेकअप ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैंने बहुत पहले लिया था। और मेरी यहाँ पर बहुत सारी मतलब जो भी मैं यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट वो रखी हुई हैं। और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी हैं। अगर आप लोग को इसका रिव्यू चाहिए कि ब्यूटीफाई बाय आमना की ब्रशेस कैसे हैं, फाउंडेशन कैसे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर बस मैंने अपनी अलमारी के अंदर ही रखा था क्योंकि मिट्टी का मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। और ये चीज़ें इन पे मिट्टी आ जाए बार बार इनको साफ़ तो करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक हाथ में मिट्टी का डर रहता है कि मिट्टी आ रही है। तो यहाँ पर मैंने मतलब कपड़े वगैरह भी वॉश करके डाले हुए थे क्योंकि कोई और जगह तो है नहीं यहाँ पर, इसीलिए रूम में मुझे करना पड़ता है। उसके बाद ये आई थिंक रात का ही टाइम था और रात के टाइम फिर मुझे खाना भी बनाना था, तो मैं फिर किचन में आ गई थी। और मैंने आज अभी तक किचन क्लीन नहीं किया था क्योंकि मैं दूसरा और कोई काम कर रही थी। घर में जितने भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी होती है तो वो मुझे करते करते इतना टाइम हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। फिर उसके बाद जब वो काम ख़त्म हो जाता है मैं फिर खाने बनाने की तरफ आती हूँ। तो बस मैं वो दिखा रही थी कि मैंने जो स्लीपर्स लिए हैं वो बहुत अच्छी लग रही थी और काफ़ी टाइम से मतलब जो चीज़ें मुझे पसंद थी और वो दराज पे बहुत एक्सपेंसिव मिल रही थी, तो फिर मैं उनका वेट करती हूँ। ये मुझे फिर वो बाज़ार में नज़र आ गई थी तो ये मैंने वहीं से ले ली थी। तो ये मुझे 7 या 600 की मिली थी। 600 की मुझे ये वाली स्लीपर मिली थी और ये काफ़ी कंफर्टेबल थी और पैरों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए काफ़ी आरामदायक थी, क्योंकि मेरी थोड़ी पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से। फिर ये मुझे नेक्स्ट डे एक और पार्सल रिसीव हो गया था। मैंने फिर इसी स्टैंड को यूज़ करके अपनी ये वाली वीडियो शूट करी थी और ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी ये वाली प्रोडक्ट जो मैंने स्टैंड मंगवाया है। इसको जिस तरह से भी आप टर्न करो वो हो जाता है। तो बस यही थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।